हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ परसेंटेज की एवरेज की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर। जी हाँ, एवरेज में आज हम कुछ ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपसे अलग अलग प्रतिशत दे देता है और उन दोनों का एवरेज निकालने को कह देता है। इसमें अक्सर समस्याएं खड़ी होती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे फिर एक बार शुरू होता है टाइम मैनेजमेंट की, जो कि यहाँ पे मुश्किलात खड़ा करता है आप नॉर्मल तरीके से। तो इसको हम कुछ स्पेशल तरीके से करेंगे जिससे कि आप हर सवाल चुटकियों में कर सकें। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 72 है। हमने मान लिया, कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत क्या है, 72 है। और फिर कह रहा है 35 संख्याओं का औसत कितना है, 84 है। ठीक है, तो पूरी संख्या का औसत ये पूछ रहा है। तो पूरी संख्या का औसत आपको बताना है। तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको काट सकते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। अब इसको इससे घटाइएगा तो कितना आएगा। एक ऐसा तरीका बताएंगे जो कि आपका सॉलिड होगा। 72 ये 12 होगा। ठीक है, अब ये कितना होगा, अगर इससे आप गुणा करिएगा तो 12 × 7 = 84। सबसे छोटा वाला कितना है, 72 आपको लिख देना है प्लस 84 और इन दोनों को जोड़ देना है, 7 × 5 = 12। अब इसको आप करिएगा तो 12 × 7 = 84, ठीक 7 जाएगा, यानी कि 72 + 7 यानी कि 79% आपका उत्तर है। कितना आसान तरीका था। हम इसीलिए कहते हैं कि आपको पढ़ने का तरीका है। सवाल को कुछ नहीं करना है, पहला सवाल रखना है, यानी कि 25 संख्याओं का औसत 72, हमने 25 रख दिया, 72 रख दिया। अगला कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत 84 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को काटना इसलिए है कि इन दोनों संख्याओं को आप छोटा कर सकें, क्योंकि इनके अनुपात में चेंजेस नहीं आएगा जब आप काटेंगे। तो हमारा यही काम है कि इनको छोटा से छोटा करना, इससे छोटा होगा नहीं, हमने इनको छोटा कर दिया। अब इन दोनों का जो हमें डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस इधर है तो ठीक है, इधर है। अगर यही डिफरेंस इधर होता, मान लीजिए कि ये कम होता इससे, मतलब ये ज़्यादा होता इससे, तो यहाँ पे जितना आता है इसको 5 से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब दोनों का क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या जो है, क्योंकि देखिए औसत पूछ रहा है तो कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 72 है और 35 संख्याओं का 84 है। तो किसी भी हालत में ये जो है 72 से नीचे नहीं जाएगा, 72 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 35 जो अभ्यर्थियों का है संख्याओं का वो 84 है। तो यही तो है, 72 से कम नहीं जाएगा, 72 प्लस यहाँ पे हमने इसीलिए कर दी। यहाँ पे कभी भी आपको छोटा अंक हमेशा लिखना है और छोटे से आप बड़े की तरफ जाएंगे तो हमेशा प्लस रहेगा, इसलिए हमने इसको आसानी से इसको आप करा देना है। ठीक है, अब क्या करना, छोटा लिख लिए आप। अब ये क्या करना है कि 12 यहाँ है, दोनों का अंतर 12 है, तो जिधर का अंतर है यानी कि जिधर ज़्यादा हो उसमें से क्या करना है, जो ऊपर हमने काटा है उसको क्या करना है, आपको वो गुणा कर देना है। तो 12 × 7 = 84 और फिर इन दोनों को जोड़ के भाग दे देना है। तो 12 यहाँ पे 12 × 7 = 84, 72 × 7 = 79 आपका उत्तर रहा। इसी प्रकार से आपको सवाल करना है परीक्षा हॉल में। इसी तरह से आपको आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। 1-2 सवाल और देखिएगा ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते रहिए सवाल आप हमारे। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि एक कक्षा में 45 छात्र छात्राएं हैं जिनमें 30 छात्र हैं, यानी कि 30 बॉय हैं और 45 हैं, तो 15 गर्ल्स बचेंगी। ठीक है, अब इनको काटिएगा तो कितना, अभी और हम लिख लेते हैं, जिसमें शेष लड़कियां, यदि लड़कियों का औसत भार 45 है, गर्ल्स कितना है 15 है, इनका औसत भार 45 है, तथा लड़कों का औसत भार 52 है, तो संपूर्ण का औसत ज्ञात करना है। लड़कों का औसत भार 52 है और लड़कियों का 45 है। इसको आप काटिएगा तो 1, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का गैप निकालिएगा तो कितना होगा, 45 और ये 52, यानी कि 7 का अंतर आएगा।
लेकिन अब देखिए ये इस बार छोटा है तो हमें क्या करना है कि छोटा वाला लिख लेना सबसे पहले, ठीक है, 45, और फिर प्लस यहाँ पे कर देना। यहाँ पे इधर आया है तो इसमें से ये क्या करना है, यहाँ पे +7 आया, यहाँ पे हम लिखते हैं इसमें 7 बड़ा है तो यहाँ का इसमें गुणा करना है। अगर ये बड़ा होता तो इधर इधर से ऊपर गुणा करते, और ये बड़ा है तो इधर गुणा कर रहे हैं ऊपर। अगर ये कटता ना तो भी आप डायरेक्ट इस अंक से, अभी भी आप इस अंक से कर देंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन फिर गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको छोटा कर लिया। 7 दूनी 14। अब यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे अंतर कितना है 2 1 2 1 3, दोनों को जोड़ लेना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 45 + 3 चौक 12 और 20 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 बचेगा, यानी कि 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, तो 4.66, यानी कि 49.66 आपका आंसर आएगा। यही परीक्षा में आपका इसी प्रकार के सवाल हैं, कितना आसानी से हमने कर लिया। अगर यहीं पे अभी बड़ी बड़ी अमाउंट आएगा तो आप निश्चित रूप से फंस जाएंगे, अभी छोटी छोटी अमाउंट है। अब आप इस प्रकार के सवाल हैं। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा भी तरीका आप जानते रहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। कह रहा है कि 45 छात्र छात्राओं में 30 छात्र हैं, 30 छात्रों का औसत 52 है, ठीक है। 30 छात्रों का औसत का मतलब 52 का क्या मतलब होगा कि 3, अब यदि 52% है 30 छात्र छात्राओं का, तो 30 का अगर 52 निकालिएगा आप तो 3 × 15 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 15.6 हो जाएगा। यदि आप 30 का 52 निकालिएगा तो 15.6 हो जाएगा। अब यहीं 15 लड़कियां हैं, 15 का अगर आप 45 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 15 × 75, यानी कि 6.75, 5 हो गया, 7 6 13 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 5 6 5 11, 1 12 और 2, 22.35। 22.35 कितना है 45 का 22.35 है, 22.35 किसका है 45 का है, ठीक है। तो इसका आप प्रतिशत निकालना है अब आपको, तो इसका जब आप गुणा करिएगा तो 5 9 45, 20 25 100, ठीक है। आप जब इससे गुणा करिएगा आप तो कितना जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 4, यानी कि 43 लगभग। आप इसको कर लीजिए, हम मोटा मोटी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में फिर दिक्कत आएगी। तो 9 × 45 यानी कि लगभग थोड़ा सा कम आएगा 25 से, तो इसको आप मान सकते हैं 24.8 या 25 मान लीजिए, गुणे दो तो 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, यानी कि ये आएगा लगभग 49.6। यही तो यहाँ पे भी लगभग आ रहा है। अगर ये टोटल पूछता तो आप 50 आसानी से दोनों में कर सकते। तो दोनों मेथड है आपको, जिसमें से दोनों का प्रतिशत निकाल के टोटल से दोनों को आप टोटल कर लीजिए। 45 में 22 का आप जब भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 2 तरीके से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। 2 तरीके हमने आपको बता दिए हैं, जिससे कि आप परीक्षा में जो भी तरीका आपको सर्वोत्तम लगे, ये वाला तरीका आपका, इसमें गुणा भाग कम रहता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने ये तरीका आपको पहले बताया जो कि आपको आसान लगे। हमेशा आसान चीज़ें फॉलो करिएगा तो परीक्षा में आपको आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि 3 कक्षाओं में क्रमशः 30 25 और 50 छात्र हैं। 30 20 और 50 छात्र हैं। 3 कक्षाएं हैं, A B C हम मान लेते हैं। इनको अगर अभी हम लिख लेते हैं, इन सभी का औसत प्राप्तांक कितना है 60 72 78 है। तो कह रहा है कि तीनों कक्षाओं का औसत बताइए। अब इसको आप काटिएगा तो सबका 0 काट दीजिए तो आपका एवरेज निकल आएगा 3 2 5, 3 अनुपात निकल आएगा 3 2 5 का। अब इससे क्या ये ज़्यादा है? जी हाँ, ये 12 है, +12 है, ठीक है, तो +12 है। सबसे छोटा क्या है आपका 60 है, ठीक है, 60 हम लिख देंगे प्लस, ये 12 है, यहाँ पे 2 है तो 12 × 2 हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, +24। और ये कितना है 78 है,
यानी कि 18 ज़्यादा है तो 18 5 ये गुणा हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 114 114। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि अब इसको काट दीजिएगा तो 11.4, यानी कि 60 प्लस 11.4 यानी कि 71.4 आपका उत्तर। कितना सरल सवाल था। आप कितना वैसे सवाल कठिन है लेकिन हमने कितने सरल तरीके से आपको करा दिया, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने फिर आपको वही है कि 30 का पहले ये 30 है तो 30 का आप 60% निकालिए, फिर 20 का 72%, फिर 50 का कितना 78% निकाल लीजिएगा। ये जितना आएगा इन तीनों को जोड़ लीजिएगा और इन तीनों जोड़ को जितना आएगा इसमें इसका भाग दे दीजिएगा तो इस क्या आएगा गुणे 100 कर दीजिएगा तो आपका औसत निकल आएगा। दोनों तरीके हैं आपके पास जिससे आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए हम एक और प्रश्न देखते हैं। चौथा सवाल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 72,000 है। बहुत ठीक है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 72,000 है जिसमें पुरुष स्त्री का अनुपात 3:2 है। इसमें 3:2 दे दिया है आपको, अनुपात दे दिया। कह रहा है पुरुषों की साक्षरता 82 है, 82% है, हमें ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और स्त्रियों की संख्या कितनी है 74 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, इन दोनों की जनसंख्या कितना दे दिया है इसका। तो हमने पहले बताया कि आपको इन दोनों का गैप निकाल लेना है। गैप कितना होगा 74, 8 क्या होगा 82 होगा। और अगर आप टोटल करते हैं तो सबसे छोटे वाले को आपको क्या लिख लेना है सबसे यहाँ 74 प्लस। अब हमने क्या बताया था कि जो गैप है जिधर का उसमें से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 आ जाएगा। और इन दोनों को क्या कर लेना आपको ऐड कर लेना है। तो ठीक है 3 2 5 हमने कर लिया। 74 प्लस 24/5। अब इसको जब आप काटिएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4.8। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 74 प्लस 4.8, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा आपका 78.8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सवाल करना। फिर दूसरा तरीका हम वही आपसे कहेंगे बार बार कि 72,000 है, 3:4 है, तो 72 को आप 3:2 में आप क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। तो उसके बाद क्या करिएगा कि जितना आएगा 3 में उसको क्या उसका 82% और फिर जितना आएगा 2 में उसका 74% निकाल के दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है कि 72,000 से भाग दे देना है, ये आपका उत्तर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं एक और प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए करने के तरीके कई सारे होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप एक प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आपकी परीक्षा में आपका समय भी बच सके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8 लाख है जिसमें कि 6 लाख पुरुष हैं। शहर की जनसंख्या 8 लाख है जिसमें कि 6 लाख पुरुष हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 6:2, 6 लाख पुरुष हैं तो 2 लाख स्त्रियां होंगी, तो 6:2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष महिलाएं यानी कि 6 तो 8 हो गया। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। और फिर कह रहा है कि महिलाओं की संख्या में 6% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो फिर हमने ये देखा गैप दोनों को निकालिएगा तो आपको 4% आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा आपका गैप, सिंपल सा। इसको अगर निकालिएगा नज़दीक करिएगा तो 2 1 का 2 2 3 6 ये हो जाएगा आपका। अब हमने फिर से कहा कि जिसका गैप कम हो रहा है यानी कि ये आपका 6 है और ये 10 है, तो ये आपका क्या हो ज़्यादा हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है गुणा कर देना। सबसे पहले छोटे वाले को यहाँ पे लिख लेना है और प्लस करना है 4 3 12। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 3 हो जाएगा, यानी कि 6 + 3
इज इक्वल टू 9 आपका उत्तर हो जाएगा 9%। ये आपका सिंपल सा सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। इतना बड़ा सवाल आप कैसे आसानी से चुटकियों में कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि पढ़ने का जब आप सलीका चेंज करेंगे तो आप आसानी से सिलेक्शन पाएंगे और बहुत जल्दी सिलेक्शन पाएंगे। तो ये आपका जो तरीका है ये हो गया। अब दूसरे तरीके से भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 8 लाख में 6 कितना है, 6 लाख पुरुष हैं, यानी कि 6 लाख की अगर वृद्धि होगी तो कितना हो जाए 10% की, तो 60,000 हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है 2 लाख महिलाएं हैं, इनकी वृद्धि 6% हो रही, तो 2 छंग 12,000 ये हो जाएगा 12,000, यानी कि टोटल आप करिएगा तो 72,000 हो जाएगा। औसत निकालना है। 72,000 के जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने में हो रहा है आपका 8 लाख में। 8 लाख में 72,000, तो आपका इसका 100% जब परसेंटेज निकालिएगा, 100 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप करिएगा 8 9 72, सारा जीरो कट जाएगा, यानी कि 9% उत्तर। तो ये 2 मेथड हैं। एक ही सवाल के 2 तरीके हम इसलिए बता रहे हैं कि जो आपको बेटर लगे उसको आप प्रीफर करिएगा। कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि आप उसको गांठ बांध लीजिए। जो आपको पसंद हो, जो आपको सरल लगे उसी से आप करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, आपका समय बचेगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। यदि आप हमारा दूसरा मेथड सरल वाला अपना लिए, हमारे हिसाब से आप चल दिए और 4 सवाल के लिए आपने हमारा मेथड अपना लिया, जबकि आप दूसरे मेथड में माहिर हैं, बस आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी तो हमने चीज़ें समझा, तो बेहतर है कि आप अपना मेथड पकड़िए, बस हमको फॉलो करिए, हमारे जो बताने का तरीका है उसको फॉलो करिए और कैसे कर रहे हैं कम समय में वो सारी चीज़ें सीखिए, निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में एवरेज की, इस वीडियो में इतना ही। एवरेज की हमारी एक वीडियो है, अंतिम वीडियो अभी आएगी, उसके बाद हमारा एवरेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।